दोस्तों आज मैं सुनाने वाला हूँ एक ऐसी हॉरर मूवी की कहानी जो 2013 में रिलीज हुई थी और रिलीज होने के कुछ दिनों बाद ही इस मूवी की चर्चा पूरे दुनिया में होने लगी थी। तो दोस्तों इस मूवी का नाम है इविल डेड और इस मूवी की शुरुआत होती है एक जंगल से जहाँ पर एक लड़की घूम रही है और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है। तभी अचानक कुछ लोग आते हैं और उस लड़की को पकड़ के ले जाते हैं और इस लड़की को जंगल में ही एक घर में ले जाते हैं और उसको वहाँ पर बांध देते हैं। वहीं पर एक बूढ़ी औरत एक काले जादू की किताब पढ़ रही होती है और फिर इस मूवी में एंट्री होती है उस लड़की के पापा की जिसको बांध रखा है। उसके पापा भी वहीं आ जाते हैं जहाँ उस लड़की को बांध रखा होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उस काले जादू की किताब में देखती है और कुछ पढ़ती है, फिर उस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश करती है और उधर वो लड़की अपने पिता से हेल्प मांग रही है कि पापा मुझे बचा लो। और वो बूढ़ी औरत उस लड़की पर तेल डाल देती है और तभी उस लड़की के पापा अपनी जेब से माचिस निकालते हैं और अपनी ही बेटी को जिंदा जला देते हैं। और जैसे ही वो लड़की जलने लगती है तो उसके अंदर से शैतान बाहर आ जाता है और वो लड़की शैतान की आवाज में बातें करने लग जाती है। लेकिन तभी उसके पापा उसको गोली से हेडशॉट मार देते हैं और वो वहीं पे मर जाती है। फिर कुछ सालों बाद उसी जंगल में उसी जगह पर कुछ दोस्तों का ग्रुप आता है और वो वहीं उसी जगह पर रुक जाता है। इस ग्रुप का हेड एक लड़का डेविड होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड नेटली के साथ होता है और उनके 2-3 दोस्त भी होते हैं, जिनमें से एक लड़की होती है जिसका नाम ओलिविया होता है और एक लड़का होता है जिसका नाम एरिक होता है। इस लड़के की आंखें कमजोर होती है इसलिए वो ग्लासेस पहनता है। और ये सब लोग इस जगह पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये डेविड की गर्लफ्रेंड की नशे की लत छुड़वाने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिर ये सब लोग उस घर में एंट्री करते हैं लेकिन डेविड देखता है कि उस घर के मेन डोर का लॉक टूटा हुआ है और उसकी गर्लफ्रेंड को उस घर से एक अजीब ही स्मेल आ रही थी। फिर ये सब लोग उस घर को एक्सप्लोर करने लग जाते हैं और तभी मिया जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड है उसको एक किताब मिलती है जिसमें से उसको एक फोटो मिलती है और वो फोटो उसकी मम्मी और बहन की होती है। दरअसल ये घर मिया का ही है। उसकी मम्मी पापा की डेथ से पहले ये लोग यहीं रहते थे और इस फोटो को देखकर मिया सैड हो जाती है। फिर डेविड और उसके दोस्त मिया से छुपकर बातें कर रहे होते हैं कि मिया पहले भी ड्रग्स छोड़ने का बहाना कर चुकी है लेकिन बाद में वो फिर से ड्रग्स लेने लग जाती है, लेकिन इस बार वो उसकी एक नहीं सुनेंगे और उसको यहाँ से नहीं जाने देंगे तब तक वो ड्रग्स नहीं छोड़ देती। लेकिन उसी रात ड्रग्स न लेने के कारण मिया की हालत खराब हो जाती है और उसको उस घर से भी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। लेकिन तभी डेविड का कुत्ता वहाँ पर आता है और फर्श पे बिछे कालीन को सूंघने लगता है और फिर उसको वहाँ से हटाने की कोशिश भी करता है। फिर जब डेविड उस कालीन को हटाता है तो उस कालीन के नीचे खून बिखरा हुआ होता है और कालीन हटने के बाद बेसमेंट का एक दरवाजा नजर आता है जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ है। फिर डेविड और उसका दोस्त एरिक दोनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ पर डेविड और एरिक को बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ टंगी हुई दिखाई देती हैं जिनमें से बदबू आ रही होती है। और फिर उसको वो पिलर नजर आता है जिस पिलर पर बांधकर उस लड़की को जलाया गया था। फिर डेविड के दोस्त एरिक को वो काले जादू की किताब दिखाई देती है और एरिक उसको वहाँ से उठाकर ले आता है और वहाँ पर रखी हुई एक शॉटगन को भी अपने साथ ले आता है। फिर एरिक उस बुक को खोलकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उस बुक पर बहुत सारी वार्निंग्स लिखी हुई थी लेकिन फिर भी एरिक उसको पढ़ता रहता है। फिर एरिक उस बुक से कुछ वर्ड्स पढ़ने स्टार्ट करता है और वो जैसे ही उन वर्ड्स को कंप्लीट करता है तभी मिया के मुंह से उल्टियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं और उसको जंगल में एक लड़की दिखाई देती है जिससे मिया को लगता है कि वो पागल हो रही है और वहाँ से वो अपनी गाड़ी की चाबी उठाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। मिया को उसके दोस्त रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन मिया किसी की नहीं सुनती और वहाँ से गाड़ी लेकर भाग जाती है। फिर अचानक उसके कार के सामने एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार जाकर एक तालाब में गिर जाती है। फिर मिया उस कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो जैसे ही उस कार से बाहर आती है उसको वही शैतानी लड़की दिखाई देती है जिससे मिया डर जाती है और जंगल की तरफ भागने लग जाती है। लेकिन तभी वो शैतानी लड़की मिया को पकड़ लेती है। फिर वो शैतानी लड़की अपना मुंह खोलती है और उसके मुंह से एक चीज निकलती है और वो चीज शैतानी लड़की के मुंह से निकलकर मिया के अंदर घुस जाती है। फिर मिया को ढूंढते हुए डेविड वहां पहुंच जाता है और उसको वापस घर पे ले आता है। उसके बाद एरिक उस बुक को पढ़ता है और देखता है कि मिया के साथ वही चीजें हो रही हैं जो इस बुक में लिखी हुई हैं। दूसरी साइड डेविड को अपना डॉग नहीं मिल रहा था, वो उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपने डॉग को ढूंढने के लिए घर से बाहर आता है और थोड़ी ही दूर पर उसको अपने डॉग की लाश दिखाई देती है और उस डॉग के पास एक हथौड़ी भी पड़ी हुई थी जिससे डेविड को पता लग जाता है कि मिया ने ही उसके कुत्ते को हथौड़ी से मार मार कर जान ले ली है। फिर डेविड गुस्से से घर पे आता है और मिया को ढूंढने लग जाता है। फिर उसकी दोस्त बताती है कि मिया नहा रही है। फिर मिया बाथरूम के गीजर को मैक्स हीट पे कर देती है जिससे कि पानी बहुत गर्म हो जाता है
है और मिया की खाल जलने लग जाती है। फिर डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है और मिया को वहाँ से निकाल देता है, लेकिन मिया तब तक बहुत ज्यादा जल चुकी होती है। फिर डेविड मिया को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि मिया बहुत ज्यादा जल चुकी होती है। लेकिन एरिक तभी उस बुक में देखता है कि शैतान का तीसरा स्टेप है कि गर्म खोलते हुए पानी से नहाना। इधर डेविड मिया को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, लेकिन बारिश के कारण रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाता। फिर डेविड मिया को वापस घर ले आता है और ओलिविया मिया को नींद का इंजेक्शन देकर सुला देती है। उसके बाद सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी मिया वहाँ पर शॉटगन लेकर आ जाती है और डेविड को शूट कर देती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है। तभी ओलिविया उसकी शॉटगन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके चेहरे पर खून की उल्टियां कर देती है। लेकिन जैसे तैसे ओलिविया मिया को धक्का मारकर उस बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर डेविड ओलिविया को कहता है कि उन्हें मिया को नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देना चाहिए। फिर ओलिविया नींद का इंजेक्शन तैयार कर रही होती है और वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है और वो वहीं पर पेशाब कर देती है। लेकिन तभी एरिक ओलिविया को उसके कमरे में देखने के लिए जाता है तो ओलिविया एक कांच के टुकड़े से अपना गाल काट रही होती है और तभी एरिक का पैर फिसल जाता है और वो कमोड से टकराकर वहीं गिर जाता है और जिस कारण एरिक वहां से खड़ा नहीं हो पाता। और तभी ओलिविया उस पे अटैक कर देती है और उसकी छाती में शीशे का टुकड़ा घुसा देती है और उसी इंजेक्शन को उठाकर वो उसके फेस पर मारने लग जाती है। लेकिन जैसे तैसे एरिक वहां से अपने को बचाता है और उस टूटे हुए कमोड के टुकड़े से ओलिविया का सर फोड़ देता है। और तभी वहां पर डेविड आ जाता है और वो ये सब देखकर घबरा जाता है। फिर डेविड एरिक की छाती से वो शीशे का टुकड़ा निकालता है और उसके घाव को साफ करके उस पर टेप लगा देता है जिससे कि उसका ज्यादा खून ना बहे। फिर डेविड की दोस्त नेटली उनके लिए पानी लाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट के पास पहुंचती है उसको बेसमेंट से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और वो शैतान लड़की नेटली को मिया की आवाज में वहां पर बुलाती है। फिर नेटली मिया को बचाने के लिए बेसमेंट में जाती है और वो जैसे ही बेसमेंट में एंटर करती है नेटली को वो शैतान लड़की वहां खींच लेती है और बेसमेंट के अंदर ले जाती है और फिर वो शैतान लड़की नेटली के हाथ पर काट लेती है और फिर पेपर कटर से अपनी जीभ के 2 टुकड़े करती है और फिर वो नेटली को किस कर लेती है। फिर वहीं डेविड आ जाता है और वो नेटली को बेसमेंट से बाहर निकालकर बेसमेंट को अच्छे से लॉक कर देता है। फिर एरिक उस शैतानी बुक को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुक आग से भी नहीं जलती। फिर एरिक डेविड को बताता है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि जब ये शैतान 5 आत्माओं को निगल जाएगा तो वो जमीन में से हेल से वापस आ जाएगा और वहाँ पर खून की बारिश होने लग जाएगी। और दूसरी तरफ नेटली के हाथ पर जब मिया ने काटा था वो हाथ अब सड़ने लग जाता है, लेकिन उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए नेटली अपना हाथ ही काट लेती है। अब उस बुक के हिसाब से इस शैतान को रोकने के 3 तरीके थे। पहला तरीका जिसमें डेविड को मिया को जिंदा जलाना होगा, दूसरा तरीका डेविड को मिया को जिंदा दफनाना होगा और तीसरा तरीका डेविड को मिया की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके मारना होगा। और तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है और उसको देखकर लगता है कि वो पूरे तरीके से शैतान के काबू में है और वो एक नेल मशीन से उन दोनों पर हमला करती है जिससे एरिक को बहुत सारी कीलें चुभ जाती हैं। लेकिन तभी डेविड वहाँ पर आकर उसको बचा लेता है, लेकिन तभी नेटली डेविड पर एक रोड से हमला कर देती है और उसका एक हाथ ही तोड़ देती है और फिर वो एरिक का भी हाथ तोड़ देती है। लेकिन तभी डेविड शॉटगन उठाकर उसके हाथ पर शूट कर देता है और उसके बाद नेटली शैतान के काबू से छूट जाती है और ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं मर जाती है। फिर डेविड एरिक को उस घर से बाहर निकाल देता है और उस पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेसमेंट से उसको मिया की आवाज आती है। मिया की आवाज सुनकर डेविड थोड़ा सा बहक जाता है और वो उस घर में आग नहीं लगाता। लेकिन तभी घर के बाहर एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उस पेड़ पर आग लग जाती है। इसको देखकर डेविड को एक आइडिया मिलता है और वो डिसाइड करता है कि मिया की बॉडी को जिंदा दफना देगा और फिर शैतान उसकी बॉडी छोड़ने के बाद मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर से जिंदा कर लेगा। उसके बाद डेविड एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन बनाने के लिए सामान जुटाने लग जाता है और उसके बाद वो बेसमेंट में मिया को लेने चला जाता है। तभी मिया डेविड पर हमला कर देती है, लेकिन वहाँ एरिक आकर डेविड को बचा लेता है और वो उसको बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद एरिक भी मर जाता है। उसके बाद डेविड मिया को मिट्टी में दफना देता है और कुछ मिनटों के बाद उसकी बॉडी को वापस निकाल लेता है और उसके बाद वो मिया को इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लग जाता है और कुछ देर बाद मिया की आंख खुल जाती है, वो होश में आ जाती है। लेकिन तभी एरिक वहाँ पर जिंदा होकर वापस आ जाता है और वो डेविड के गर्दन पे वार कर देता है। एरिक भी अब पूरी तरह शैतान के वश में था। फिर डेविड एरिक को उस घर में ले जाता है और उस घर को अंदर से लॉक कर देता है और मिया को घर के बाहर धकेल देता है। उसके बाद डेविड पूरे घर को आग लगा देता है और फिर वो दोनों मर जाते हैं और फिर तभी वहाँ खून की बारिश होने लगती है।
क्योंकि डेविड और एरिक के मरने के बाद शैतान ने 5 आत्माओं को निगल लिया था और तभी वो शैतान जमीन से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी मिया वहाँ पर रखे एक चैन सो से उस शैतान के दोनों पैर काट देती है। लेकिन वो शैतान हाथों से मिया के ऊपर जीप गिरा देता है, जिससे मिया का एक हाथ जीप के नीचे फंस जाता है। लेकिन उस शैतान से बचने के लिए मिया अपने हाथ का सेक्रीफाइस कर देती है और उस अपने हाथ को ही काट लेती है और उसके बाद एक हाथ से मिया उस चैन सो के साथ शैतान के टुकड़े टुकड़े कर देती है और फिर वो शैतान वापस मिट्टी में चला जाता है और खून की बारिश भी रुक जाती है और वहाँ पर सूरज निकल आता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द एक और कहानी के साथ, तब तक जय हिंद।